बोल गंगानगर में आपका स्वागत है। राजस्थान हाई कोर्ट से पायलट खेमे को फिलहाल राहत मिल गई है। अयोग्यता नोटिस पर राजस्थान हाई कोर्ट ने कहा कि स्पीकर अभी बागी विधायकों पर कोई कार्रवाई नहीं कर सकते। पहले का फैसला लागू रहेगा। इसका मतलब है कि स्पीकर सीपी जोशी पायलट समेत 19 विधायकों को अयोग्य घोषित नहीं कर सकते। अब पूरा मामला सुप्रीम कोर्ट में तय होगा, क्योंकि स्पीकर ने हाई कोर्ट के फैसले को चुनौती दी है। सुप्रीम कोर्ट इस मामले में सोमवार को सुनवाई करेगा। दरअसल अयोग्यता नोटिस पर 21 जुलाई को हाई कोर्ट ने अपना फैसला 24 जुलाई तक सुरक्षित रख लिया था। स्पीकर जोशी को कहा था कि वे तब तक इन विधायकों के खिलाफ कोई कार्रवाई न करें। गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट ने स्पीकर को राहत देने से इनकार कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि हाई कोर्ट फैसला दे सकता है, लेकिन यह फैसला इस बात पर निर्भर रहेगा कि स्पीकर की याचिका पर भविष्य में सुप्रीम कोर्ट क्या रुख अपनाता है। स्पीकर की दलील थी कि हाई कोर्ट उन्हें अयोग्यता कार्रवाई करने से नहीं रोक सकता। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि लोकतंत्र में असहमति के स्वर दबाए नहीं जा सकते। असंतुष्ट विधायक भी जनता के निर्वाचित प्रतिनिधि हैं। क्या वे असहमति व्यक्त नहीं कर सकते? ऐसे तो लोकतंत्र खत्म हो जाएगा। मुद्दे पर विस्तृत सुनवाई की जरूरत है। सुप्रीम कोर्ट ने अगली सुनवाई 27 जुलाई को तय की है। प्रदेश में 1 जून से अनलॉक शुरू होने के बाद अपराध भी अनलॉक हो गए हैं। अपराधी इस अनलॉक का भरपूर फायदा उठा रहे हैं। 1 जून से लेकर 15 जुलाई तक अपराध की संख्या 25,000 से भी ज़्यादा पहुंच चुकी है और हर दिन अपराध तेजी से बढ़ भी रहे हैं। औसतन हर 24 घंटे में प्रदेश में 5 से ज़्यादा मर्डर, 16 से ज़्यादा बलात्कार और 20 से ज़्यादा अपहरण के मुकदमे दर्ज हो रहे हैं। अपराध के इस बढ़ते ग्राफ ने अब पुलिस मुख्यालय को भी चिंता में डाल दिया है। अपराधियों में पुलिस के खौफ का अंदाज़ा इसी बात से लगाया जा सकता है कि लॉकडाउन के दौरान मई महीने में जितने मर्डर हुए उतने अनलॉक के दौरान भी नहीं हुए। दरअसल अप्रैल और मई के महीने में पूरा लॉकडाउन होने के कारण अपराध में गिरावट दर्ज हुई। चोरी, लूट, मारपीट और अन्य अपराधों में 50% से भी ज़्यादा कमी आई। लेकिन जैसे ही अनलॉक 1 शुरू हुआ, मानो अपराध का ताला खुल गया हो। अनलॉक 1 के 45 दिनों के भीतर ही प्रदेश के पुलिस थानों में 25,307 मुकदमे दर्ज हो चुके हैं। इनमें हत्या के 245, हत्या के प्रयास के 328, डकैती के 19, लूट के 140, अपहरण के 911, बलात्कार के 791, बलवा के 68, नकबजनी के 674, चोरी के 3216 और अन्य अपराध 18,911 दर्ज हुए। हर 24 घंटे का औसत निकाला जाए तो हर दिन प्रदेश में 5 से ज़्यादा हत्याएं हो रही हैं। 20 से ज़्यादा अपहरण और बलात्कार के 16 मामले हर 24 घंटे में सामने आ रहे हैं। अब बात कोरोना की। श्री गंगानगर और हनुमानगढ़ जिले में हालात बद से बदतर होने के संकेत मिलने शुरू हो गए हैं। एक ही दिन में अब यह संख्या 2 अंकों में आने का क्रम शुरू हो गया है, जो अब ज़्यादा घातक है। श्री गंगानगर और हनुमानगढ़ जिले की अधिकांश मंडियां अब इसकी चपेट में है। जो अंदेशे पहले जाहिर किए गए थे, अब यह सच साबित होने लगे हैं। हालांकि अभी यह संख्या कम है, लेकिन इसके बढ़ने का लगातार क्रम जारी है। पहले जहां बाहर से आने वालों की वजह से कोरोना का डर बैठा हुआ था, अब यह आपसी संपर्क से भी फैल रहा है और इसी बात का डर था। जैसर जैसी छोटी मंडी में भी यह संख्या 10 से ऊपर हो गई है। पीलीबंगा में भी कोरोना रोगियों की संख्या 30 से ज़्यादा बताई जा रही है। कहने का तात्पर्य बस इतना सा है कि अगर हम अब भी नहीं चेते तो कब चेतेंगे? जब यह बीमारी हमारे क्षेत्र में विकराल रूप ले लेगी तब। 1 से शुरू हुई संख्या अब बढ़कर जहां हनुमानगढ़ में 200 के करीब पहुंचने वाली है, वहीं श्री गंगानगर जिले में यह संख्या 150 के आसपास होने के कगार पर है। श्री गंगानगर जिले में कल पहले जहां 14 रोगी सामने आए, रात होते होते यह संख्या 22 तक पहुंच गई। सरकार और प्रशासन लगातार हमें सचेत रहने और करने की कोशिश कर रहे हैं, वहीं हम लगातार ऐसी कोशिशों को नेस्तनाबूद कर रहे हैं। बिना काम के बिल्कुल भी घर से ना निकलें, क्योंकि जान है तो जहान है। अब प्रशासन ने बिना मास्क वालों के चालान काटने शुरू कर दिए हैं। इसका कितना असर पड़ रहा है, यह तो प्रशासन ही बता सकता है। अगर सख्ती से कानून की पालना हो रही है तो कोई अतिशयोक्ति नहीं है। तो आइए कोरोना महामारी से हम अपने श्री गंगानगर और हनुमानगढ़ को बचाएं। यह हमारी सबकी नैतिक जिम्मेदारी भी तो है। अभी के लिए इतना ही। आपका दिन शुभ हो।